कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि ग्रेजुएशन खत्म जब आप सभी बच्चों को हो जाता है, यानी कि सेमेस्टर 6 जब कंप्लीट हो जाएगा, तो आप सभी बच्चों को ग्रेजुएशन में आपका सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट, ये दो चीज सबसे ज्यादा काम का है। ठीक है, इसमें आप सभी बच्चों को एक से एक जो कह सकते हैं चीज बताऊंगा। अगर इसमें से कुछ भी अगर गलती निकलता है ना, तो भैया फिर आपका सर्टिफिकेट का जो रहेगा ना, वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, या जिसे आप बोल सकते हैं ये इनवैलिड करार हो सकता है। बोले भैया कौन कौन सा बात है, अगर हम आप बता दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। लगता है हेल्पफुल है, यूजफुल है, शेयर कर दीजिएगा बस। ठीक है, बाकी जैसा लगे कमेंट बॉक्स में आप बताना चाहे बता सकते हैं। कुछ पूछना रहे तो आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सर्टिफिकेट अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने, यहाँ पर ये मेरे यूनिवर्सिटी का है जहाँ से मैं विशेष गलती से पढ़ा था, जिसका नाम है विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये सेमेस्टर 6 का जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये सेमेस्टर 6 का पूरा यहाँ पर मार्कशीट अवेलेबल है, जिसमें कितना नंबर अवेलेबल आया था, क्या आया था, सब कुछ यहाँ जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, ये सेशन 16-19 सेशन का, जहाँ पर जो ग्रेजुएशन चलता था वो 3 साल का चलता था, जिसे CBCS मेथड कहा जाता था। ठीक है, अभी का जो ग्रेजुएशन चलता है वो FYP चलता है, लेकिन चिंता मत करिए, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा बस यहाँ FYP लग जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। सबसे पहला क्या देखना है आप सही बच्चों को, एक चीज नोटिफिकेशन बस मिल गया, यहाँ ये सीरियल नंबर आप फॉर्म फिलअप करिएगा ना भविष्य में, जब आप कोई भी हायर वाला एजुकेशन वाला कोई फॉर्म फिलअप करिएगा, तो ये सीरियल नंबर बहुत काम का चीज होता है। इसको एक बार अच्छे से पहले नोट डाउन करिए सीरियल नंबर। प्लस आपने जब भी आपका ग्रेजुएशन पूरा, जैसे ये 16-19 का है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, लास्ट 19 लिखा हुआ है, मतलब ये उस टाइम के पे कंप्लीट हुआ है। एक आपको नंबर मिलेगा स्लैश वो जो ईयर जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। ठीक है, प्लस आप सही बच्चों का ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी जो रोल नंबर है वो यहाँ लिखा हुआ मिलना चाहिए, मिलाइएगा अच्छे से। रजिस्ट्रेशन नंबर आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 6 का 6 सेमेस्टर में जो रजिस्ट्रेशन नंबर सेम टू सेम अवेलेबल है या नहीं है। प्लस आपका नाम, आपके अपने पिताजी का नाम, आपका अपना कॉलेज का नाम, एक एक चीज सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक का जो मार्कशीट है उसमें सब कुछ यहाँ पर मिलाइएगा। यहाँ पर ये सेमेस्टर 6 का मार्कशीट है, जिसमें कितना नंबर आया ये सब डेटा दिया हुआ। ये कोई काम का नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये सेमेस्टर 1 का है, फर्स्ट सेमेस्टर में 350 नंबर का था, जो कि 20 क्रेडिट का होता है, इसमें 241 नंबर आए थे। सेकेंड सेमेस्टर 350 नंबर का था, 20 क्रेडिट का था, 228 नंबर आया था। थर्ड सेमेस्टर 450 नंबर का था, तो 289 नंबर है, 279 आता है। 450 नंबर, फिर 267 है शायद, अगर मैं सही देख रहा हूँ 287 हो सकता है। फिफ्थ सेमेस्टर में यहाँ पर 400 नंबर का था, तो 178 का। सिक्स सेमेस्टर 400 नंबर का था, तो 227 नंबर आया था, जिसमें टोटल यहाँ पर क्रेडिट दिया हुआ, और यहाँ SGPA कितना कितना आया हुआ है ये सब यहाँ दिया हुआ है। टोटल अगर हम लोग सिर्फ कोर पेपर यानी जो ऑनर्स पेपर, देखिए ग्रेजुएशन में पहले क्या होता था, सिर्फ ऑनर्स पेपर काउंट होता था। ठीक है, ये टोटल 1060 नंबर का हुआ था, सॉरी 1800 नंबर का था टोटल हमारे पास जो कोर पेपर था, और जो जनरल पेपर कोर पेपर में, तो 1800 में 1060 नंबर जो है हमारे पास है वो कोर पेपर से आया था, याद रखिएगा। ठीक है, यानी अगर CGPA अगर हम उसे कोर बेसिस पे काउंट करें तो 6.49 होता है। अगर आप इसे लगभग 9.5 से अगर इंटू कर दीजिएगा तो अप्रोक्स हो सकता है 59 या अप्रोक्स 60%, जो कि फर्स्ट क्लास में काउंट होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो ओवरऑल है, मतलब जिसमें पहले क्या होता था, पहले तो जेनिक पेपर था, AC पेपर था, बस ये पेपर था। अभी माइनर होगा, MDC होगा, अंडरस्टैंड इंडिया, फलना फलना बहुत सा पेपर है। तो ये अभी उस समय के हिसाब से बात करें तो 2400 में टोटल 1430 नंबर आया था, जिसमें से रिजल्ट बना था फर्स्ट क्लास बना था। यहाँ लिख ही दिया गया कि CGPA का है हमारे पास है, जो ग्रेड क्लियरिफिकेशन है फाइनल रिजल्ट का बताया जाता है, अगर इतना से इतना लाइए तो मिलने वाला है। दूसरा क्या मिलाना है, डेट। देखिए हम लोग के समय डेट रिजल्ट हमें मार्कशीट कब मिल चुका था, देखिए 25/7/2019 को हमें ये रिजल्ट मिल चुका। सोचिए अगर मैं अभी करेंटली बताऊं, आज इस महीने में आपसे बच्चों का ये आपका सितंबर मंथ चल रहा है, जो कि आपका 9th मंथ है हमारे पास। यहाँ पर कब हमें एग्जाम भी हो गया था, रिजल्ट भी मिल गया। सोचिए यहाँ पर कंट्रोल एग्जामिनर है, उनका साइन भी था। अब बोलिए भैया क्या क्या चीज यहाँ नोट डाउन करना है। सबसे पहले डेट ऑफ पब्लिकेशन रिजल्ट अच्छा से नोट डाउन करिएगा। यहाँ आपका जो सेमेस्टर 1 में इतना नंबर, आपका जो सर्टिफिकेट आपके मार्कशीट होगा, ये सारा चीज मिलाना है, एक एक चीज मिलाना, याद रखिए मैं पहले बता रहा हूँ। उसके बाद आप सही बच्चों का जब ये मार्कशीट, तो अभी सेमेस्टर 6 में आपको ये सिर्फ मार्कशीट मिल जाएगा। इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं आप सही बच्चे, CGL हो, चाहे बैंकिंग का फॉर्म हो, चाहे UPSC का फॉर्म हो, वो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हो। मतलब भैया ठीक है, ये तो समझ गए हमें ये मिलने वाला, ये सारा चीज मिलाना। और क्या मिलाना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जब ग्रेजुएशन 1 साल बाद या लगभग 1.5 साल बाद, 1 साल के भीतर ही आ जाता लमसम। ठीक है,
एक सर्टिफिकेट बन के आएगा, ये है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, वही सीरियल नंबर यहाँ लिखा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लीजिएगा। एक भी चीज गलती आता ना, यहाँ ये बारकोड दिया हुआ, आप स्कैन भी करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम है, आपका नाम दिया हुआ रहेगा, आपका पूरा नाम, आपका सेशन, आप किस कॉलेज से पास हुए हैं, सेशन 2016 से 19, स्नातक विज्ञान यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन आया है, बहुत बड़ा उपाधि। मैथ ऑनर्स था तो लिखा गणित की उपाधि उन्हें आज प्रदान की जाती है। ठीक है, और ये मेरा नामकरण है, सब कुछ फनलान टीम का सब कुछ बात यहाँ लिखा हुआ, फर्स्ट क्लास, बैचलर डिग्री, रजिस्ट्रार का साइन है, वाइस चांसलर, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। ये कब आ गया था देखिए कॉलेज में, 22 जुलाई 2021 को ये कॉलेज में आ चुका था हमारा। 2019 में था, लेकिन ये लगभग 1.5 साल में या 2 साल आप बोल सकते हैं, 2 साल के बाद आया था हमारे पास ये कॉलेज में, क्योंकि पहले ऑफलाइन काम होता था ना, इस वजह से। आजकल तो ऑनलाइन काम होता है तो ये जल्दी आ जाता है। तो क्या क्या चीज़ मिलाना है समझ के होंगे आप लोग पहले, कि पहले क्या मिलाना है, रोल नंबर मिलाना है, सीरियल नंबर मिलाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाना है, अपना नाम का स्पेलिंग एक एक लेटर सही से मिलाना, याद रखिएगा, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो। अगर ये सब गलती होता है ना, तो जिस दिन आपका कहीं पर सिलेक्शन हो, भगवान करे आपसे ये बच्चों जल्द से जल्द कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो, तो वहाँ पे आपसे ये बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो गवर्नमेंट के पास डेटा है, वो सीरियल नंबर के थ्रू, आपके रोल नंबर के थ्रू ही वो रजिस्ट्रेशन नंबर, आप एक कह सकते हैं आपका सारा जो जानकारी है वो यहाँ से वो सरकार निकाल सकते हैं। अभी तो एबीसी आईडी है, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ये चीज चेक होता है, याद रखिएगा। एक एक टू द पॉइंट मैंने आपको बताया। अब चेक भी करना चाहिए कि अगर आपका ये सही गलत है, तो हमने आपको पहले वीडियो बना के बताया था सीजीपी एसजीपी कैसे क्या निकाल सकते हैं, ये हमने पहले बताया हुआ है, तो आप उन वीडियो से जाकर देख सकते हैं। तो एक गलती यहाँ पर अगर आपका निकलता है, तो याद रखिएगा आपको सीधा जाना यूनिवर्सिटी, किसी का नाम हो, सीरियल नंबर गलती, कुछ भी अगर गलती लगता है कि आपके हिसाब से वो गलती है, तो आपको वहां जाकर चेंज करवाना, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास समय नहीं रहेगा, और समय से पहले ये सारा काम आपको करवा कर रख लेना है। तो ये थे कुछ बेसिक डिटेल्स। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, यूजफुल है, शेयर कर दीजिएगा बस। ठीक है, बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे। इसी तरह वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट ऑप्शन जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।